अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं जी मेरी वाइटी की चुन्नी मुन्नी सी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मुझे भूले नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे फाइनली मैं आपके साथ ना अपना ट्रैवल व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ट्रैवल प्लस मेहंदी व्लॉग है, तो आप लोगों ने एंड तक ना लाजमी देखना है। और यहाँ पे सुबह 6:30 बज रहे थे, मैं मम्मा और भाई जा रहे थे और यहाँ पे ना बहुत जो थी वो धुंध थी और हम लोग ना ऑलरेडी लेट हो चुके थे। 6:45 तक हमें गाड़ी तक पहुँचना था। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो राइड हमने बुक करवाई ना वो बार बार कैंसिल हो रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम ना यहाँ पे राइड्स इस एरिया में जल्दी नहीं मिलती। खैर हम लोगों ने चिंची करवा लिया और चिंची में ऐसी हवा लगी ना कि मेरे जो हिजाब का था ना नक्शा वो तब्दील हो गया था। लेकिन मैंने बहुत सी पिन से ना इसको कवर करने की कोशिश कर ली थी। और यहाँ पे क्या हुआ, गाड़ी की बार बार हमें कॉल्स आ रही थी और यहाँ पे गाड़ी निकलने ही वाली थी, क्योंकि टिकट जो थे ना वो पहले से हमारे चकवाल से ना अंकल ने बुकिंग जो थी वो सीट्स की करवा दी थी। खैर जी, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। बहुत ही कोऑपरेटिव जो थे ना वो ड्राइवर भी थे और साथ कंडक्टर भी, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम था कि चकवाल के लिए मैं और मामा अकेले जो हैं वो सफ़र कर रहे थे। तो यहाँ पे बस मैं जो थी ना, मैंने विंडो वाली साइड पे ही बैठना होता है, तो मम्मा ने कोई मुझे रोका टोका नहीं। मम्मा को पता था इसने ना विंडो वाली सीट पे ही बैठना है। और यहाँ पे ना क्या हुआ था, गाड़ी थोड़ी टाइम के लिए ना रुक गई थी और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन उससे पहले एक्साइटमेंट में ना मेरे पेट में बहुत ज़ोर के ना वो कह लो चूहे नाच रहे थे, बिकॉज पहले मम्मा मुझे उठा रही थी, मैं उठ नहीं रही थी। और जब मम्मा ने डांटा फिर मैं उठी और फटाफट बस मैंने एक ना वो चाय का सिप लिया था, मैंने कोई नाश्ता नहीं किया। और मुझे था कि वहाँ पे पहुँच के करेंगे, बट वहाँ पे गाड़ी पहले से ही रेडी थी, निकलने वाली थी। तो यहाँ पे बस फिर ना मम्मा ने मुझे जूस दे दिया और साथ में निम्को। और ये मुझे नहीं पता कि मम्मा ने कब रखी, क्योंकि मैं तो सिर्फ उठी, मैंने अबाया पहना और मैंने कोई लिस्ट टिक नहीं लगाई कोई काजल नहीं लगाया। फर्स्ट टाइम था कि मैं फेस पे कुछ भी अप्लाई किए बगैर जा रही हूँ, वरना मैं सन ब्लॉक तो लाजमी जो है ना वो अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन इस बार तो मैंने सन ब्लॉक भी अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैं उठी, फेस वॉश किया, अबाया पहना, हिजाब किया और बस जी आपकी बहन रेडी। खैर यहाँ पे हमारा जो सफ़र था ना वो 6 घंटे का था, बहुत अच्छे से गुजरा। और यहाँ पे फिर स्टॉप पे ना आंटी और जो अंकल थे वो हमें लेने आए हुए थे और हम सफ़र कर रहे थे यहाँ पे सुजुकी में। और यहाँ पे स्टॉप से हम लोगों ने जाना था गांव, और गांव का जो डिस्टेंस है ना वो आई थिंक आधा घंटा पौने घंटे का है। और ये जो सुजुकी वगैरह ना ये हमारे गांव में भी बहुत चलती है। और यहाँ पे सीज़न जो है ना, तालागंज चकवाल में ना मूंगफली का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हर जगह ना फसलें ही फसलें थी और मुझे तो इस तरह के खेतों वाला इलाका इतना पसंद है कि मैं खुश हो गई थी। और ये राजी हमारा सारा साजो सामान, जहाँ हम 3 दिन के लिए रहते, लेकिन साजो सामान बहुत था। और यहाँ पे फाइनली हम आंटी के घर जो थे वो पहुँच चुके थे और ये गली थी जहाँ से हम गुजर रहे थे। तो मुझे ना अपने बचपन की वाइब्स याद आ रही थी, जैसे हम पहले चकवाल आया करते थे ना। और ये स्कूल है जहाँ पे मेरी फ्रेंड्स जो है पढ़ के गई है। और यहाँ पे मम्मा और आंटी ना आगे आगे जा रहे थे, मैं कहा तुसी अगे अगे टुरो, मैं तुम्हारी पिछू वीडियो बनानी जे। और मुझे बस यही था कि फटाफट से ना मुझे चाय का कप मिल जाए, बिकॉज गाड़ी ने ना कहीं पे भी स्टे नहीं किया। और मैं कह रही थी कि यार ये मेरा कितना बोरिंग सफ़र है। खैर मैंने कुछ खाया पिया नहीं था सिवाय जूस के ना, बट मैंने पूरे रास्ते ना सही इंजॉय किया। टिकटॉक भी इतनी मैंने बनाई है ना। तो यहाँ पे फाइनली हम आ चुके थे और ये देखें जी गांव का घर, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, इतने सिंपल सादा घर होते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है इखलाक बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जी ये मैं देख रही थी, मैं मामा को कह रही थी कि आपके भी ना ऐसे सारे बर्तन वगैरह हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे गाँव की क्या लगती है, सनलाइट इतनी अच्छी होती है ना कि आपको बगैर दूसरी किसी लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं कह रही थी मैं भी अपने मोबाइल को कोसती रहती हूँ कि मेरे मोबाइल का रिजल्ट अच्छा नहीं है, जबकि रिजल्ट तो अच्छा है, वहाँ पे सनलाइट नहीं है। और यहाँ पे फाइनली जी हमें मिल गई थी चाय और साथ में बिस्किट वगैरह ना। तो यहाँ पे साथ ही ना, क्योंकि आज मेहंदी थी, हम लोग पहुँचे थे तकरीबन 12-1 बजे के करीब ना। तो यहाँ पे बस जी सबको चाय जो थी वो सर्व हो रही थी और साथ ही ना जो भाई वगैरह थे, इनके कज़न्स वगैरह, वो बाहर ना मेहंदी की सारी प्रिपरेशंस वगैरह कर रहे थे। और मैंने ना फिर आते साथ ही यहाँ पे आंटी को मेहंदी लगा ली, मतलब मेरी दोस्त की ना वो चाची हैं। और यहाँ पे बस मैं, आंटी और मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थी वो हम खड़े बातें कर रहे थे। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे वीडियो बना लूँ, तो कह रही थी हाँ जी वीडियो जो है ना वो बना लो। और यहाँ पे ना गांव में ऐसा ही होता है, कोई शादी वगैरह थी ना तो चूड़ी वाली ना घर में आ जाती हैं चूड़ियाँ पहनाने। तो मैंने वो भी थोड़ी सी जो क्लिप थे ना, मेरी कोशिश थी मैं थोड़ा थोड़ा करके ना कुछ रिकॉर्ड जो है वो करती जाऊँ। और सच एस पूछे तो कहीं जाए ना तो फिर रिकॉर्ड करने का ना टाइम भी नहीं मिलता, दिल भी नहीं करता। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना जितना सर्व
किया जाए ना, स्पेंड किया जाए, वही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये झूला था दरख्त के साथ ना, तो मैं कह रही थी चलो ये लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिखा रही थी कि इस पे ना किस तरह से बैठना होता है। तो हम लोग ना बचपन में हम लोगों ने इस तरह के झूले बहुत झूले हैं घरों में लगा लगा के ना। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो थी ना, ये माशाल्लाह से दोनों ब्राइड्स थी, और ये ना झूला झूल रही थी। तो मैंने कहा ध्यान रखना ये ना तुम लोग डिग डुग जाओ ना तो इल्ज़ाम मेरे पे आ जाए। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा यार। 3 दिन थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने कितने सालों की अपनी ज़िंदगी वहाँ पे 3 दिनों में ना जी ली है एक किस्म की। और ये जो था ये हैंड से बना हुआ सारा मिरर था ना, तो इस तरह के मेरी मम्मा ने भी बहुत बनाए हुए हैं, हमारे घर में ना मरी में पड़े हुए हैं। और साथ में यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह जो जो लोग आ रहे थे वो दे रहे थे, उनकी अनबॉक्सिंग भी हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे बस ना यही होता है। और मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ना पता नहीं कहाँ से गैब से वसीले बना देते हैं बेटियों के ना। और मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो मुझसे दूर जा रही हैं, क्योंकि लाहौर में तो हम तकरीबन साथ साथ ही रहते हैं ना। तो खैर जी कहते हैं दिल दूर नहीं होने चाहिए, तो बाकी तो डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता। और यहाँ पे फाइनली रोटी खुल गई थी। यहाँ पे हम खा रहे थे दोपहर का खाना, और यहाँ पे बहुत मज़ा आया, सबके साथ बैठ के खाना खाया, फुल गैदरिंग थी। और सबसे अच्छी बड़ी बात होती है कि जहाँ आप जा रहे हो ना वहाँ के लोग कैसे हैं, माशाल्लाह इखलाक बहुत अच्छा था। मुझे तो खैर मैं जहाँ भी जाती हूँ ना मुझे बहुत प्यार मिलता है बहुत। और ये मेरी सबसे खुशकिस्मती आप कह लो कि मैं लकी हूँ। और यहाँ पे बस मेहंदी का टाइम हो गया था, हम कुड़ियाँ सारी जो थी ना वो मेहंदी वगैरह लगवा रही थी, और मैंने सिर्फ फिंगर्स पे ना मेहंदी लगवाई थी, और ये निकल आया था अर्क। और आपको तो पता है मेरे साथ हमेशा यही होता है ना। तो फिर मुझे मेहंदी जो थी मेरी फ्रेंड ने लगा दी थी। और यहाँ पे फाइनली जो थी ना ब्राइड्स को मेहंदी लग रही थी, और बहुत सिंपल थी और बहुत अच्छे से इसका कलर आया था, और बहुत अच्छी मेहंदी लग रही थी। तो यहाँ पे भाई लोग ना सारे बाहर इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मुझे अपने गांव की शादी याद आ गई थी मरी की ना। तो मैंने स्टेटस वगैरह लगाए थे, सब कह रहे कहाँ घूम रही हो। मैंने कहा यार बस आजकल मैंने यूट्यूब को छुट्टियाँ दे दी हैं। और जब मैं वापस आई तो फिर उसके बाद फिर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था एडिटिंग का। अच्छा यहाँ पे ना साथ ही जो मेरी फ्रेंड्स थी ना उनके ससुराल वाले मेहंदी का सामान वगैरह ले आए थे, यानी कि जो मेहंदी थी ना वो उनकी तरफ से आ चुकी थी। और सब मुझे कह रहे थे कि वीडियो बना लो, सबको पता था और किसी ने रोका टोका नहीं। हर इंसान आगे आगे हो रहा था कि आप इस चीज़ की वीडियो बना लो, आप इस चीज़ की वीडियो बना लो। तो यार मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ ना उन सब का बहुत कम है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इखलाक था, बहुत अच्छा। और यहाँ पे ये मेहंदी का आउटफिट था ब्राइड्स का जो उन दोनों बहनों ने पहना था। माशाल्लाह से एक की शादी मामू के घर हुई है और एक की फूफा के घर हुई है। तो दोनों के जो ससुराल वाले हैं ना बहुत बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये लोग खुद बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे हैं। और जो इंसान खुद अच्छा होता है ना तो अल्लाह पाक उसके लिए कहीं ना कहीं से ना अच्छे लोगों का ही वसीला जो है वो बना देते हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड की मोमानी मुझे दिखा रही थी कि ये चीज़ें हैं, और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार इस तरह तो कोई अपना भी नहीं भी खांदा। अच्छा शहरों में क्या होता है कि हर इंसान एक दूसरे से ना आगे निकलने की कोशिश करता है, और कोई किसी से शेयर ही नहीं करता कि यार वो हमारी कॉपी ना कर ले और साड़ी चोरी ना कर लेना। लेकिन गांव वगैरह में ऐसा नहीं होता, वो लोग तो अपनी छोटी से छोटी खुशी भी सबके साथ जो है ना वो शेयर करते हैं। तो खैर मैं बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मम्मा थक गई थी और मम्मा के सर में बहुत दर्द था ना, तो मम्मा खैर थोड़ी देर के लिए सो गई थी। लेकिन मैं वो कहते ना नींद की झपकी मैंने जाके रात को ली थी, जबकि मैं पिछली रात भी जागती रही, सफ़र में भी जागती रही, फिर मेहंदी वाली रात भी। और यहाँ पे माशाल्लाह ये गोल्ड का सेट था जो आंटी ने अपनी तरफ से बेटियों को डाला। और ये आगे जी आपकी पैन आपका नमूना। तो यहाँ पे ना हम सब जो थे वो रेडी हो रहे थे, खुद एक दूसरे को रेडी कर रहे थे। और मैंने वेयर किया था ये वाला ग्रीन वाला सूट जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया है, जो कि मेरा 170 व्यूज़ तक की गया, क्योंकि मैंने इतनी छुट्टियां कर ली थी। तो तुझसे क्या है कि हुनर से यानी क्यों वेखिए। अच्छा यार आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करना है, जो है जी लाइफी दीमा के नाम से। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि आपने कहीं जाना हो ना तो आपको ना सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। लेकिन फिर बात वो हो गई थी, मैं लाइनर जो था ना वो अपना घर भूल गई थी। और यहाँ पे ये गजरों का सामान आ चुका था, और यहाँ पे बस आंटी जो थी ना वो गजरे वगैरह बना रही थी। तो यहाँ पे मुझे ना वैसे भी फूल तो किसको पसंद नहीं होते, सबको पसंद होते हैं। और यहाँ पे आप खलारा वगैरह चेक करें ज़रा। और यहाँ पे ना इनकी जो मम्मा है वो अपनी बेटी को खुद गजरे पहना रही थी। और ये वाला जो मोमेंट होता है ना यार,
दिल के बहुत करीब भी होता है और इस मोमेंट पे ना आपका दिल भी बहुत दुखी होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बाप को अल्लाह पाक खुद ब खुद हौसला दे देता है और बेटियों को भी दे ही देता है। तो यहाँ पे जो ऐसा मुझे ना फ़ील हो रहा था कि जैसे मेरे दिल से कोई चीज़ जो है वो छीनी जा रही है या दूर जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत और इतना, वो कहते हैं ना, इंसान स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि रोना तो आ रहा था लेकिन मैंने ना बहुत कंट्रोल किया कि नहीं यार, अगर हम ही रोने बैठ गए तो जो माशाल्लाह से ब्राइड्स हैं उनको कौन हिम्मत देगा। क्योंकि ये ना एक ऐसा मुझे लगता है लम्हा होता है कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितने मर्ज़ी आप खुश होना, लेकिन आपको रोना आ ही जाता है। जी खैर, यहाँ पे फिर मेहंदी के जो था ना वो इवेंट जो था वो स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे इनकी जो चाची थी वो मेहंदी लेके आ गई थी और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड्स का ना थोड़ा शूट कर रही थी। मैं कहा थोड़ी शौकिया मैं मार लूँ ना कि मुझे भी शूट करना आता है। और यहाँ पे ना क्या था कि पहले इतनी सर्दी थी और अचानक से इतनी गर्मी उस दिन हो गई थी। और यहाँ पे मैं और मामा बैठ के ना बस जो था फंक्शन वगैरह एंजॉय कर रहे थे। मैंने साथ में वेयर किया था खुस्सा और मेरी कोई यहाँ इस ड्रेस में फुल पिक नहीं है बिकॉज कोई बनाने वाला ही नहीं था, सब इतने बिजी थे। और यहाँ पे मेरी मामा को ना नींद आ गई थी और मामा बस अपने कंगन वगैरह उतार के ना बैग में डाल रही थी और वो मुझे कह रही थी कि मैं जा रही हूँ चेंज करने, क्योंकि ना मामा को ना फैंसी कपड़ों में बड़ी उलझन होती है। तो बस मेरी मम्मा जो थी वो अब रूम में जा रही थी। और मैं ना यहाँ पे कहूँगी कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, आई थिंक मेरी मम्मा है, कि हर जहाँ मैंने कहना है ना मैंने जाना है तो मम्मा ने कहना है चल मेरा पुत्र मैं तैयार हूँ तू चल मेरे नाल। और यहाँ पे फिर ये आ गया जो लड़के वालों की तरफ, यहाँ पे उनकी मेहंदी हो रही थी तो मैं थोड़े से जो क्लिप थे ना वो शेयर किए बिकॉज़ प्राइवेसी का सबका ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पे ये फिर मेरी दोनों फ्रेंड्स जो कि माशाल्लाह ब्राइड्स थी। अच्छा, इनको देख के मुझे ना फाइनली ये एहसास हुआ कि मेहंदी पे आप जितना सिंपल होते हो ना, बारात वाले दिन आपको उससे ज़्यादा रूप आता है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर।